Hello बच्चों, let's read the question. Read the sources given below and answer the questions that follows. यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ को रीड करना है. यहाँ पे 3 हमें पैराग्राफ्स दिए हैं और उनके बेस पे यहाँ पे सोर्स ए, सोर्स बी, सोर्स सी के 3 क्वेश्चंस हैं. तो पहले हम सोर्स ए, एजेंडा 21 क्या है ये? It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Earth and on Environment and Development (UNCED), which took place at Rio de Janeiro, Brazil, at aim at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 2021. तो एजेंडा 2021 में क्या था? ये यहाँ पे डिक्लेरेशन ये साइन करा गया था वर्ल्ड लीडर्स के थ्रू. कब की बात है ये? 1992 में. कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि किस पे था? अर्थ एंड एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट पे था, UNCED. ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था और इसका एम था अचीव करना ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. और ये एक एजेंडा है टू कॉम्बैट करने का. किसको? एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, गरीबी, डिजीज, बीमारियां. किसके थ्रू? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक मेजर ऑब्जेक्टिव है और एजेंडा 21 का, वो ये है कि एवरी लोकल गवर्नमेंट की हर एक लोकल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शुड ड्रॉ इट्स ओन लीगल एजेंडा 2021. तो सोर्स ए, एजेंडा 21 का क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द एम ऑफ साइनिंग एजेंडा 21 बाय वर्ल्ड लीडर्स? जो वर्ल्ड लीडर्स है उनका क्या एजेंडा था? उनका क्या मेन एम था एजेंडा 21 को साइन करने का? तो आंसर है टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय 2000 with the 21 in the agenda 21 referring to the original target of the 21st century. So what is that? कि जो अचीव करना था यहाँ पे हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कब तक? ईयर 2000 तक विद द 21. ये जो 21 एजेंडा में दिया गया है ये क्या रेफर करता है? ये रेफर करता है टू द ओरिजिनल टारगेट ऑफ द, ये ओरिजिनल टारगेट है 21वीं 21th सेंचुरी का, 21वीं सदी का, शताब्दी का. सेंचुरी क्या होता है? शताब्दी होता है. Now, let's come to the source B, that is conservation of resources. कि किस तरीके से संसाधनों को, resources को क्या बोलते हैं? संसाधन, anything that can be useful. तो संसाधन होते हैं वो, resources होते हैं, conservation को इनके कैसे करना है? But irrigational consumption and overutilization of resources may lead to social, economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resources conservation in these words. There is enough for everybody needs and not for anybody greed. He placed his greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. इसमें क्या बोला गया है? लेकिन जो इरिगेशनल कंजप्शन है और जो ओवर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, इसकी वजह से क्या हो रहा है? सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल में दिक्कतें आ रही हैं. इनको ओवरकम करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए हमें अलग अलग स्तरों पर. ये बहुत जरूरी है. रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट. This had led the main concern of the leader and thinker. ये मेन कंसर्न था लीडर्स का और थिंकर्स का जो हमारे पास्ट में थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें गांधी जी का, तो गांधी जी ने हमेशा से अपनी आवाज उठाई है और उनको हमेशा से चिंता रही है रिसोर्स कंजर्वेशन की. और वो अपने शब्दों में बोलते थे कि हर किसी की जरूरतों के लिए यहाँ पे पर्याप्त है, लेकिन किसी की ग्रीडी मतलब कोई भी किसी के लालच को, या किसी के सेल्फिश मतलब स्वार्थ को, किसी के लालच और स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं,
और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, अगर जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ये रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन का। ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्स फटाफट खत्म हो रहे हैं, वो आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उनका जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, ये इसका रूट कॉज है, मतलब इस जड़ है इस परेशानी की। ही वॉज अगेंस्ट, वो अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के, और चाहते थे कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, किससे? विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। तो सोर्स बी, conservation of resources. What was the message of गांधी जी about the conservation of resources to the world? गांधी जी का क्या मैसेज था वर्ल्ड के लिए कि कंजर्वेशन किस तरीके से रिसोर्सेज का किया जाए? Mahatma Gandhi was very apt voicing his concern for conservation of resources by saying, क्या कह के करते थे? There is enough for everybody need. यहाँ पे हर किसी की जरूरतों के लिए पर्याप्त है, enough मतलब पर्याप्त, and not for anybody greed, पर किसी की भी greed मतलब क्या होता है? किसी के भी लालच के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of the modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. It is already we have discussed in our paragraph कि क्या इन्होंने क्या बोला कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका, उसका जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, ये इस परेशानी की जड़ है। इट इज अ रूट कॉज, ये इस परेशानी की जड़ है। किसकी परेशानी की जड़ है? रिसोर्स जो डिप्लीशन हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए। अब पढ़ते हैं हम लोग सोर्स सी, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and culture and tradition, etc. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. बोला जा रहा है कि जो लैंड का यूज है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम दोनों तरीके से। एक तो फिजिकल फैक्टर जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल किस तरीके की है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और कल्चर, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा की अगर हम बात करें तो वो अवेलेबल है ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लैंड यूज रिपोर्टिंग है फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, किसको छोड़ के? आसाम को छोड़ के, हैज नॉट बीन फुली डन, वो फुली डन नहीं हुई है। मोर ओवर, कुछ एरिया है जम्मू कश्मीर के, वो ऑक्यूपाइड है किससे? कश्मीर, वो ऑक्यूपाइड है जम्मू कश्मीर के किससे? पाकिस्तान से और चाइना से, और उसको भी हैव नॉट आल्सो बीन सर्वेड, उनको भी सर्वे नहीं किया जाता है। सोर्स सी, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। क्वेश्चन है, हाउ इज द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड? किस तरीके से लैंड का यूज को हम डिटरमाइन करते हैं? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर से। तो फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आता है? टोपोग्राफी आती है, सॉइल आती है, क्लाइमेट आता है, मिनरल्स आते हैं, और अवेलेबिलिटी पानी की। और अगर वहीं हम बात करें ह्यूमन फैक्टर्स की तो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी की, कितनी पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी क्या है, ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ये लैंड यूज पैटर्न के इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ पढ़ा और इससे रिलेटेड हमने 3 यहाँ पे हमने क्वेश्चंस करे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।